50 लाख के झुमके। अरे रेणु, राहुल, सुमन, अशोक कहाँ मर गए सबके सब, जल्दी से आओ। इंद्राणी की आवाज सुनकर घर के सब लोग भागकर उसके पास आते हैं। क्या हुआ माँ, कहीं गिर गई क्या? चोट लगी क्या? कितनी बार कहा है कि बिना लाठी के मत चला करो, अब उम्र हो गई है तुम्हारी। अरे उम्र होगी तेरी, मैं तो अभी तुम सबसे ज्यादा जवान हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर क्या हुआ दादी जी, आपने आवाज देकर हम सबको क्यों बुलाया? ऐसी भी क्या आफत आ गई? अरे कुछ नहीं रेणु, दादी का अकेले बैठकर मन नहीं लग रहा होगा, तो उन्होंने सोचा सबको बुलाकर थोड़ा सबके कान खींच लेती हूँ। अरे नाच पीटे, तुझे मस्ती सूझ रही है, यहाँ मेरी आंखें गायब हो गई है। आंखें? वो कैसे गायब हो सकती हैं? मुझे तो आपकी दोनों आंखें सही सलामत अपनी जगह पर दिख रही है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे बेवकूफो, बुढ़ापे में इंसान की 4 आंखें हो जाती है, 2 तो अपनी रहती है और 2 डॉक्टर लगवा देता है। अच्छा अच्छा, अरे माँ आप चश्मे की बात कर रही है, कहाँ रखा था आपने अपना चश्मा? यही तो याद नहीं आ रहा, कमबख्त बुढ़ापे में कुछ याद ही नहीं रहता। चलो ढूंढो सब मिलकर मेरा चश्मा। दादी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे मिल गया आपका चश्मा। अच्छा तो तूने लिया था चश्मा, इधर आ, मैं तेरी खबर लेती हूँ। इस बुढ़िया से मस्खरी करता है। अरे नहीं दादी, मैंने नहीं लिया था चश्मा। भला मेरी क्या मजाल कि आपका चश्मा चुराऊं? चश्मा आपके पास ही है देखिए आपके गले में टंग रहा है। राहुल की बात सुनकर सबकी नजर इंद्राणी के गले पर गई तो देखा सचमुच उनका चश्मा गोल्डन चेन से बंधा हुआ उनके गले में झूल रहा था। अब देखा मैंने, वो तो मैं बस ये देख रही थी, तुम सबको मेरी कितनी परवाह है। दादी जी, आपको तो हमेशा ही सब पता होता है, दिन में न जाने कितनी ही बार आप बस हमारा टेस्ट लेने के लिए हमें बुलाती हैं। अच्छा अब जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो, मुझे रामायण का पाठ करना है। जा, अब देखो शोर मचाए रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर सब चले जाते हैं और वो अपना रामायण का पाठ करने लगती है। अगले दिन रेणु और राहुल को पड़ोस की शर्मा आंटी के बेटे की शादी में जाना था। रेणु खूब अच्छे से तैयार हो गई थी, तभी इंद्राणी अपनी लाठी के सहारे रेणु के पास आती है। अरे क्या नाम है तेरा? मैं भूल गई। रेणु? वेणु नहीं दादी, रेणु। अच्छा अच्छा, जो भी है जल्दी घर आ जाना, ज्यादा रात मत करना, मेरे पैरों की मालिश करनी है, याद है ना? जी दादी जी, टाइम से आ जाऊंगी घर, चिंता मत कीजिए। और मेरा नाम रेणु है, वेणु नहीं, याद रखिएगा। हाँ पता है तेरा नाम रेणु है। तो क्या करूं, माला बनाकर जाप करूं क्या तेरे नाम का? दादी जी जाने दीजिए आप। अच्छा ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है, ये लाल साड़ी तुझ पर खूब जच रही है, पहले तो कभी नहीं देखी पहने हुए। नहीं खरीदी क्या? हाँ दादी जी, ये साड़ी मुझे कल ही राहुल ने लाकर दी है और उन्होंने कहा आज इसे ही पहनना। बिल्कुल अपने दादा पर गया है राहुल। तेरे दादाजी भी ना मुझे ऐसे ही प्यार से बहुत सारा सामान लेकर दिया करते थे, क्या दिन थे वो भी। अच्छा दादी जी, दादाजी ने क्या क्या लाकर दिया था आपको, मुझे भी बताइए ना। अरे तेरे दादाजी जब शहर जाते तो मेरे लिए नई नई चीजें उठा लाते। ऐसे ही एक दिन मेरे लिए बहुत प्यारे से झुमके लेकर आए। उन झुमकों की चमक से मेरी तो आंखें ही चांद आ गई थी। अच्छा दादी जी, फिर उन झुमकों का क्या हुआ? अरे वो झुमके तो मेरे लिए अनमोल है, बड़ा संभाल कर रखा है, बहुत कीमती है वो। दादी जी कहाँ रखा है आपने उन्हें संभाल कर? अब ये मत कहिएगा कि याद नहीं है, भूल गई। अरे रखे तो मैंने ही है, पर सच में भूल गई कहाँ रखे, कभी याद आएगा तो दिखा दूंगी। फिर तो दादी जी अगला जन्म लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो आपको याद आने से रहा। बस ठीक है, ज्यादा मत बोल, तुम लोगों से बहुत अच्छी है मेरी याददाश्त। हाँ नहीं तो। उफ, कितनी अच्छी याददाश्त है, हम सबको पता है। रेणु परेशान हो गई थी।
तभी राहुल आता है। राहुल और रेणु शादी में चले जाते हैं। शादी से लौटते वक्त रेणु राहुल को दादी की झुमके वाली बात बताती है। आपको पता है राहुल, दादी जी बता रही थी कि दादाजी ने उन्हें चमकते हुए बहुत कीमती झुमके लेकर दिए थे, जिन्हें वो आज भी संभाल कर रखती हैं। अच्छा, ऐसी बात है? तब तो बहुत कीमती होंगे रेणु। जरा सोचो, उस जमाने के झुमके, आज तो बाजार में उसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। सोने का दाम भी तो कितना बढ़ गया है। सोचो अगर वो झुमके हमें मिल जाए तो। वैसे कहाँ रखे हैं दादी ने झुमके? अरे दादी जी तो झुमके कहीं रखकर भूल गई हैं, और उन्हें याद दिलाना मतलब हाथी के पैरों में पायल पहनाने जितना मुश्किल है। पर अगर सच में वो झुमके मिल जाते तो हम उसे तुड़वाकर घर का रेनोवेशन करवा लेते, नहीं? हाँ, सही कह रही हो तुम। पता तो लगाना ही होगा कि दादी ने झुमके रखे कहाँ हैं। अच्छा रुको, मैं ये बात पापा मम्मी को भी बताऊंगा, फिर सब मिलकर दादी को आज याद दिलाएंगे, शायद याद आ जाए। और हाँ, ये भी पूछना कि उस जमाने में झुमके कितने के रहे होंगे। इससे हमें झुमके की आज की वैल्यू भी तो समझ में आएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। राहुल और रेणु घर पहुंचते हैं और ये बात अशोक और सुमन को भी बताते हैं। वो दोनों चौंक जाते हैं और फिर सब डिसाइड करते हैं कि कल सुबह दादी से इस बारे में पूछेंगे। अगले दिन सुबह सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी अशोक कहता है, माँ एक बात पूछनी थी आपसे। अरे पूछ लेना, पहले ये पराठे तो खा लेने दे मक्खन लगाकर। भूखे पेट मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। माँ जी आराम से खाइए, खास आपके लिए ही बनाए आपकी पसंद के गोभी के पराठे। याद आया, मुझे गोभी के पराठे बहुत पसंद है। मैं तो कब से भूल गई थी। तुझे कैसे याद था बहू? सुमन अपना माथा पीट लेती है और मन ही मन कहती है, क्योंकि माँ जी याददाश्त आपकी कमजोर है, मेरी नहीं। हे भगवान, माँ जी तो अपनी पसंद नापसंद भी भूल जाती हैं। ऐसे में माँ जी को झुमके याद आएंगे क्या? अच्छा दादी, रेणु बता रही थी कि आपके पास बड़े ही सुंदर और चमकने वाले झुमके हैं, वो कहाँ रखे हैं दादी? हमें भी दिखाइए ना। इंद्राणी थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, झुमके? कौन से झुमके? ये रेणु आजकल देख रही हूँ कुछ भी बोलती है। अरे मुझे कोई झुमके वुमके याद नहीं। इसे अपने लिए झुमके चाहिए होंगे तो तुझसे इसने नई कहानी बनाकर सुना दी। अरे दादी जी, मैं क्यों बनाऊंगी कहानी? आप ही ने बताया था दादाजी ने आपको बड़े प्यार से वो झुमके लाकर दिए थे, जो कि अनमोल है आपके लिए। भूल गई क्या आप? अच्छा, वो झुमके, हाँ, वो मुझे याद है। अरे बहुत कीमती झुमके थे, तेरे दादाजी बड़े प्यार से लाए थे और मुझे अपने हाथों से पहनाया था। अच्छा, तो पापा ने कभी बताया नहीं आपको कि उन झुमकों की कीमत क्या थी? बताया तो था एक बार, मुझे याद नहीं। कोशिश कीजिए ना माँ जी, याद आ जाएगा। याद आया, 50 कुछ तो कहा था। कह रहे थे बड़े कीमती है, संभाल कर रखना। 50 क्या दादी? सिर्फ 50 बोलकर क्यों चुप हो गई आप? 50,000 के थे क्या? अरे नहीं, झुमके इतने पुराने हैं तो 50 लाख के होंगे। अरे माँ, कहीं 50 करोड़ तो नहीं? माँ याद करो ना, कितने के थे ये झुमके? यही तो याद नहीं आ रहा। पर तुम्हें क्या, कितने के भी थे झुमके? मेरे थे, किसी को नहीं दूंगी मैं। अरे अनमोल है, अनमोल। अच्छा दादी, जाने दो कितने के भी थे, बस एक बार दिखा तो दो झुमके, हमें भी देखने इतने कीमती झुमके। कैसे दिखाऊं तुमको झुमके? वो तो मैंने संभाल कर रखे थे, लेकिन कहाँ, ये याद नहीं आ रहा। अरे माँ, आप कैसे भूल सकती इतनी जरूरी बात? याद करिए ना। अरे नहीं, दादी के दिमाग का पेन ड्राइव करप्ट हो गया है। हाँ, और बैकअप भी नहीं लिया था। माँ एक काम करो, सोचो कि आखिरी बार उन झुमकों को आपने कब देखा था? इंद्राणी सोचते हुए कहती है, जब वो मेरठ वाले शर्मा काका आए थे। नहीं तब नहीं। जब पड़ोस की मिश्रा बहू की शादी हुई थी। नहीं तब भी नहीं। बल्कि अरे नहीं, अब कुछ याद ही नहीं आ रहा। आखिरी बार कब निकाले, कहाँ रखे, भगवान जाने। ऐसा कहते कहते इंद्राणी अपने कमरे में चली जाती है और पूरा परिवार अपना सर पकड़ लेता है। देखो, अब तो साफ है कि माँ को झुमकों का कुछ भी याद नहीं है।
हमें ही खुद ढूंढने पड़ेंगे वो कीमती झुमके। हाँ जी, सही कहा आपने। माँ जी ने झुमके घर में ही कहीं रखे होंगे, हमें घर में ढूंढने से मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा मम्मी, अगर झुमके मिल जाएं तो हम उनका क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ उन्हें बेचकर घर का रेनोवेशन करवा देते हैं। नए वॉलपेपर, नया फर्नीचर, पूरा घर चमक जाएगा। हाँ, और घर चमकाने के लिए झुमकों की बलि चढ़ा दो। मेरी राय में तो हमें एक कार खरीदनी चाहिए। कितनी बार कह चुका हूँ, हमारी पुरानी कार खटारा हो चुकी है। हद है, कार वार छोड़ो, असली चीज समझो। मैं तो कहती हूँ झुमके तुड़वाकर मैं अपनी नई ज्वेलरी बनवा लेती हूँ। ब्रांड न्यू नेकलेस, चूड़िया, कंगन। हे भगवान, तुम्हें दुनिया में सिर्फ गहने ही क्यों दिखते हैं? और तुम सबने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है अपने अपने मन में। पर ये सब तो तब होगा ना जब झुमके मिलेंगे। यहाँ झुमके मिले नहीं अभी और इनके मन में पहले से ही लड्डू फूटने लगे। सबको अशोक की बात बिल्कुल सही लगी कि झुमके मिले तो सही पहले। बात वहीं आ जाती है, पहले झुमके ढूंढने होंगे, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। हाँ, सब सपने बाद में देखेंगे। अभी तो मिशन झुमके ढूंढो शुरू करते हैं। कल से हम सब मिलकर झुमके ढूंढेंगे और जिसे झुमके मिलेंगे मर्जी भी उसकी ही चलेगी। हाँ, ये सही है। अब देखो झुमके तो मुझे ही मिलने वाले हैं। अगला दिन पूरा परिवार झुमके ढूंढने में लग जाता है। घर के हर कोने को टटोला जा रहा था। सभी अलग अलग जगह झुमके ढूंढ रहे थे और कुछ देर बाद नजारा ऐसा होता है कि पूरे घर का घमासान मच जाता है। तभी अशोक कहता है, अरे किसी ने माँ का वो पुराना बक्सा तो देखा ही नहीं। मुझे लगता है झुमके वहीं मिलेंगे। रेणु और सुमन तेजी से दौड़कर इंद्राणी के कमरे में पहुंचती हैं और बक्सा खोलते ही चीजों का सैलाब गिरने लगता है। ऊन के गोले, पुराने चश्मे, टूटी हुई बिंदी की डिब्बी और न जाने क्या क्या। हे भगवान, ये दादी जी का बक्सा है या म्यूजियम? कितनी सारी पुरानी चीजें हैं इसमें। माँ जी, ये चप्पल यहाँ क्यों रखी है? अब चप्पल कौन ऐसे बक्से में संजो कर रखता है? बेटा, ये चप्पल नहीं, मेरी अच्छी यादों का हिस्सा है। ये तुम्हारे दादाजी ने शादी के समय मुझे तोहफे में दी थी। दादाजी ने आपको चप्पल भी गिफ्ट की थी? हाँ बेटा, मुझे हर बार नई चीज लाकर देते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। दादाजी की गिफ्ट की हुई चप्पल मिल गई पर झुमके नहीं मिले। काश दादाजी ने इस टूटी चप्पल की जगह झुमके इस बक्से में रखे होते। जरा ये कंबल हटा कर तो देखो, शायद वहां रखे हो झुमके। और हाँ, जब सब सामान निकाला ही है तो अब अच्छे से सफाई करके रखना। कितने दिनों से मेरे बक्से की सफाई भी नहीं हुई। इंद्राणी आराम से बैठकर चने खाते हुए बोल रही थी। अच्छा दादी जी, देखती हूँ और सफाई भी कर दूंगी। ये बोलकर रेणु और सुमन बक्से को एक और बार खंगालने लगते हैं। दादी जी, ये आपका बक्सा है, ये जादू का पिटारा? इसमें तो सामान निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। अरे ये क्या है? ये कौन सी किताब है? अरे बेटा, ये वो क्या कहते हो तुम लोग, खाना बनाने की विधि वाली किताब है। इसमें वो सारी खाने की विधि लिखी है जो मैंने पढ़ी तो है पर कभी बनाई नहीं। अब तुम लोगों को मिल गई है तो इसमें से पढ़कर रोज खाने में कुछ नया बनाना। हे भगवान, झुमके तो नहीं मिल रहे। दादी जी की फरमाइशें जरूर मिल रही हैं। दादी, तो मतलब ये सिर्फ थ्योरी बुक है? हाँ बेटा, ऐसा कह सकते हो, पर काम आएगी। सुमन और रेणु मुझे इनमें से रोज एक नई चीज बनाकर खिलाएंगी। वो सब तो ठीक है माँ, पर झुमके कहाँ रखा है, कुछ याद करो ना। मैं तो थक गई माँ जी के बक्से में ढूंढकर। इसी बहाने माँ जी ने मुझसे अपना पूरा बक्सा साफ करवा लिया। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। आप लोग ढूंढिए भाई झुमके। कहीं दादी ने मंदिर वाले ड्रॉर में तो नहीं रखे? क्योंकि दादी अक्सर मंदिर में ही तो बैठी रहती हैं। ये सही कहा राहुल तुमने, ये भी हो सकता है। मैंने कल सुबह ही ड्रॉर खोला था पर किस लिए खोला था याद नहीं। राहुल मंदिर में जाकर ड्रॉर खोलकर देखता है। हाँ, कुछ तो है। सभी भाग कर देखते हैं लेकिन अंदर से निकलता है एक आधा खाया हुआ पेड़ा। दादी जी, आधा खाया पेड़ा इसमें कैसे आया? लो, शुगर है माँ जी को और पेड़े चुरा कर खाती है माँ जी। मम्मी, अभी वो मुद्दा छोड़ो, झुमके पर फोकस करो। पर दादी, आपने पेड़ा आधा खाकर इसमें क्यों रख दिया? अरे बेटा, पूरा खा लेती तो स्वाद खत्म हो जाता, इसलिए आधा रख दिया। तो दादी, इसीलिए आपने कल सुबह ड्रॉर खोला था?
अरे हाँ, याद आया, कल मैंने इसलिए ड्रार खोला था ताकि आधा पेड़ा रख दूं और थोड़ी देर में फिर से थोड़ा खा सकूं, पर मैं भूल गई। माँ जी आप बिना कमाल हो, भला ऐसे कौन करता है? मुझे मत सिखा क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं सास हूँ तेरी, समझी? जी माँ जी समझी। तभी अशोक को अचानक आइडिया आता है कि झुमके माँ के तकिए के नीचे हो सकते हैं। वो तकिए के नीचे हाथ डालता है। ये क्या मिला? ये क्या है? ये तो पुराना सा नोट है। दादी जी ये 50 का नोट तकिए के नीचे क्यों रखा है? बेटा ये इमरजेंसी फंड है, जब भी गुपचुप समोसे खाने का मन करता है तो काम आता है। कोई मुझे पैसे देता है तो मैं ऐसे ही तकिए के नीचे रख कर भूल जाती हूँ, और जब खाने का मन होता है तो ये पैसे याद आ जाते हैं। वाह माँ जी, क्या कमाल की याददाश्त पाई है आपने, मानना पड़ेगा। मैं तो पहले से ही कहती हूँ मैं कमाल हूँ। चलो आखिर तुम लोगों ने भी मान लिया। मतलब दादी की चीजें ढूंढो तो इतिहास भी मिलेगा और पैसे भी। पता नहीं और क्या क्या मिलेगा, पर झुमके नहीं मिलेंगे। ऐसे ही झुमके ढूंढने के चक्कर में पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था और घर के सब लोग बहुत थक भी चुके थे, पर झुमके नहीं मिले थे अभी तक। तभी अचानक इंद्राणी को वो अपनी पुरानी पोटली याद आती है और उसकी आंखें चमक उठती है। अरे याद आया, मेरी वो पुरानी पोटली है ना जो मेरे पलंग के नीचे रखी है, उसी में है झुमके। अरे नहीं दादी जी, अब हम सब पूरी तरह थक चुके हैं, अब हमसे नहीं देखा जाएगा। सुबह भी आप ऐसे बोल रही थी यहाँ होंगे झुमके, वहां होंगे झुमके, ऐसा बोल बोलकर आज आपने हमें खूब दौड़ाया है, बस अब और नहीं। हाँ माँ जी, अब और नहीं होगा हमसे, हमें माफ कीजिए। तुम सब रहने दो, मैं ही खोलती हूँ पोटली। ये कहकर इंद्राणी पोटली निकाल कर खोलती है और खुश होकर कहती है, मिल गए, ये है मेरे झुमके। इंद्राणी धीरे से झुमके निकालती है और सबके सामने रखती है। पर ये क्या, झुमके देखने के बाद सबके चेहरे की चमक एकदम गायब हो जाती है। ये तो बहुत छोटे हैं। यही तो है वो झुमके, मुझे अच्छे से याद है, तेरे दादाजी बड़े प्यार से लाए थे मेरे लिए। देखो अभी भी चमक बाकी है इन झुमकों की। एक तो इतने छोटे झुमके, और ये भी कोई हीरे जवाहरात के तो नहीं लग रहे। अरे बहुत ही सिंपल से है, मुझे तो ये आर्टिफिशियल लग रहा है। लेकिन माँ तुमने तो कहा था ये झुमके बहुत महंगे हैं, अनमोल है, 50 लाख के हैं। अरे सत्यानाश हो तेरा, कितना लालची है रे तू, बिल्कुल अपनी बुआ पर गया है। मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे तुझे। मैंने कब कहा 50 लाख के हैं, ये तो तुम सब कह रहे हो। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा, मैंने तो बस कहा तेरे पापा की निशानी है ये झुमके, इसीलिए बहुत अनमोल है। तो फिर असल में कितने के ये झुमके दादी जी, आप ही बता दीजिए। तभी इंद्राणी याद करके कहती है, उस जमाने में तेरे दादाजी ने मुझे ये झुमके शायद 50 पैसे में ला कर दिए थे, और इन झुमकों के साथ उनका जो प्यार था उसकी कोई कीमत ही नहीं। वो प्यार बेशकीमती है, अनमोल है। अब तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, हाथ से माथा पकड़ लेते हैं। 50 पैसे? ओ माय गॉड, हम घंटों से जिस चीज के पीछे पड़े थे वो सिर्फ 50 पैसे की थी। दादी आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? तो तुम लोगों ने पहले पूछा क्यों नहीं? और खबरदार जो किसी ने मेरे झुमकों को हाथ भी लगाया तो 50 पैसे के है तो क्या हुआ, मेरे लिए इनसे ज्यादा कीमती कोई गहना नहीं। तुम्हें झुमके देखने थे ना तो दिखा दिए, बात खत्म। दादी जी पहले ही बता देते कि झुमके बस 50 पैसे के थे। अगर पहले बता देती तो तुम सब मेरे झुमके ढूंढते क्या? मुझे सब समझ में आता है, तुम सब लालच में मेरे झुमके ढूंढ रहे थे और मुझे याद ही नहीं थे मेरे झुमके कहाँ हैं। देखो मिल गए मेरे झुमके। लो और कर लो लालच, घर का रेनोवेशन करवाना है, कार लेनी है, ज्वेलरी बनवानी है, और न जाने क्या क्या सपने देखे थे, कर लो अपने मन की। खोदा पहाड़ निकली चुईया। आज मैं बड़ी खुश हूँ,
अब मैं चैन से आराम करूंगी। तुम सब मिलकर सारा सामान अच्छे से रखो, घर को साफ करके ही सोना आज रात। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ये कहकर इंद्राणी अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने वो झुमके पहनकर खुद को निहारने लगती है। दूसरी तरफ पूरा परिवार थका हुआ सा घर की सफाई में लग जाता है।